श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब मंदिर निधि से की गई भूमि खरीद की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। ज्ञापन और प्रशासनिक कार्यवाही। इस मामले में सक्रिय लोगों ने हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के गोस्वामी सदस्यों को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से भूमि खरीद में पारदर्शिता की मांग की गई है। केवल इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए इस ज्ञापन की प्रतियां अन्य संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी गई हैं ताकि भविष्य में इस पर विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। ब्रजवासियों में बढ़ता डर। इस मांग के पीछे मुख्य कारण अयोध्या के राम मंदिर में हाल ही में हुई चोरी की घटना को माना जा रहा है। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है और इसका सीधा असर स्थानीय ब्रजवासियों की सुरक्षा की चिंता पर भी पड़ा है। सुरक्षा का भय। अयोध्या में हुई घटना के बाद अब स्थानीय लोगों को बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा और संपत्तियों को लेकर डर सताने लगा है। पारदर्शिता की आवश्यकता। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि कॉरिडोर के नाम पर मंदिर की धनराशि का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संदेहरहित होनी चाहिए। प्रशासन से अपेक्षा। स्थानीय जनमानस अब यह अपेक्षा कर रहा है कि प्रशासन इस विषय पर शीघ्र संज्ञान ले और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए ताकि मंदिर की मर्यादा और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आगे की राह। फिलहाल यह मामला स्थानीय चर्चाओं के केंद्र में है। मंदिर प्रबंधन और प्रशासन की ओर से इस ज्ञापन पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। मंदिर के भक्त और स्थानीय निवासी इस विषय पर कड़े रुख के साथ पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं। ब्राह्मण विरोधी सरकार का सत्य विरोधी सरकार का वृंदावन के स्थानीय लोगों के द्वारा दिया गया है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भूमि का क्रय चल रहा है, तो हाई पावर्ड कमेटी जिस तरीके से संपत्तियों की रजिस्ट्रियां करा रही है उनमें काफी वित्तीय अनियमितताएं हैं। उनको उजागर करने के लिए हमने रजिस्ट्री के माध्यम से रजिस्ट्री की कॉपी संलग्न की, हमने साथ में तथ्यों के साथ में। तो हमने हाई पावर्ड कमेटी को भी, माननीय अध्यक्ष जी को भी कल रजिस्ट्री के माध्यम से, सचिव जी को भी, माननीय जिलाधिकारी जी को भी और सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी हमने कॉपी भेजी है। तो हमने यही मांग की है। इसमें कई सारे बिंदु हमने दिए हैं कि मूल्यांकन की एक समान नीति का अभाव है। इसमें जो मूल्यांकन किया गया है सबको अलग अलग किया गया है और दबावपूर्वक संपत्ति क्रय जाने संबंधी है कि दबावपूर्वक संपत्ति क्रय की जा रही है। सबको किसी से कहा जा रहा है पहले आओ पहले पाओ, और किसी से कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट की दर्ज पर यदि आप लोग हमें संपत्ति नहीं देंगे तो वहां की दर्ज पे हम लोग उसको अनैतिक रूप से या फिर जबरदस्ती इसका हम अधिग्रहण कर लेंगे। तीसरा बिंदु है विवादित संपत्तियों का क्रय। तो विवादित संपत्तियां हैं बहुत सारी, उनका भी क्रय किया जा रहा है। चौथा है गोस्वामी सदस्यों को अभिलेख उपलब्ध न कराया जाना। गोस्वामी सदस्य पहले आप लोग जानते होंगे कि पहले अलग थे अब अलग है। तो पहले के गोस्वामी सदस्यों ने जो क्रय विक्रय हो रहा है उसका अभिलेख मांगा या नहीं मांगा, लेकिन अब जो समिति में वो मांग रहे हैं तो उनको देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो उपक्रय समिति थी उस उपक्रय समिति में 2 गोस्वामी थे, श्रीवर्धन गोस्वामी जी और विजय कृष्ण गोस्वामी जी। अब वो इस कमेटी में नहीं रहे तो अब नए कमेटी के सदस्य आए हैं तो इनको बिना मतलब अपने साथ लिए उपक्रय समिति में लिए हुए, और जो 16 तारीख को जो अभी डेट थी सर्वोच्च न्यायालय में, उसके बाद भी जो रजिस्ट्री हुई है तो बिना किसी गोस्वामियों को क्रय समिति में लिए बिना रजिस्ट्री कर दी गई। 5वां, एक ही मूल संपत्ति के विभिन्न भागों का अलग अलग मूल्यांकन। जब एक ही संपत्ति, एक ही रकबे की जब जमीन है तो जैसे एक रकबे में 4 हिस्से हो गए तो 4 रकबे को अलग अलग मूल्यांकन देना ये बहुत ही एक विवादास्पद विषय है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अन्य संपत्तियों में भी समान प्रकार की विसंगतियां हैं इनमें। और अंतिम बिंदु उप समिति की वैधानिकता एवं कार्यवाही का परीक्षण। जैसे कि उप समिति जो बनी है उनको साथ लिए बिना आपने बाद में रजिस्ट्री की है, तो ये रजिस्ट्रियां आपने की हैं। 16 तारीख को जब डेट थी लास्ट, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने फटकार के रूप में ये पूछा कि आपने बिहार जी कोष से पैसा क्यों लिया, आपने बिहार जी कोष से पैसा क्यों दिया रजिस्ट्री कराने के लिए। तो हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य वहां पे वकील साहब बोले कि हम पैसा वापस कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जो रजिस्ट्रियां हुई है उनका पैसा कहाँ से दिया गया है, तो ये सब हम लोग जानना चाहते हैं। ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सीधा सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा राम मंदिर में अभी जो लूट हुई है, डकैती हुई है, तो हम चाहते हैं यही घटना यहाँ बिहार जी मंदिर में ना दोहराई जाए। ये तो सब साक्षात, सबको देखो, साक्ष्य को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
जब कॉरिडोर बनाने की मंशा सरकार की है तो सरकार को पैसा दे करके रजिस्ट्री करानी चाहिए थी। तो बिहार जी कोष से पैसा दिया है तो सीधी सीधी मंशा ये जाहिर होती है कि सरकार की सीधी सीधी मंशा बिहार जी कोष पर लगी हुई है, बिहार जी मंदिर के खजाने पर लगी हुई है और बिहार जी मंदिर को लूटने पर लगी हुई है। देखिए, आज सुबह से स्थानीय नागरिकों के द्वारा लगातार फोन पर संपर्क किया जा रहा था और इस संपर्क का मेन कारण ये था कि इनकी तरफ से एक पत्र हमें प्रेषित करा जाना था। वो पत्र अभी मेरे हाथ में है और उस पत्र को मैं जब देख रहा हूं तो ये पत्र देश के कई सारे लोगों के साथ में है, जैसे मुख्य न्यायाधीश महोदय उच्च न्यायालय भारत सरकार जो है, सचिव महोदय हाई पावर प्रबंध समिति, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य सचिव महोदय, मंडलायुक्त महोदय, उप निबंधक और साथ में हम 4 हाई पावर प्रबंध समिति के जो सदस्यगण हैं उनको लेकर के जो पढ़ पाया हूं इतनी देर में, इसमें जो इस समय एक डेवलपमेंट के लिए बांके बिहारी मंदिर के फंड से यहाँ पर कुछ मकानों की कुछ संपत्तियों का क्रय किया जा रहा है, उसके संपर्क में उसके लिए ये जो है लेटर दिया गया है कि इन संपत्तियों की जांच कराई जाए और इन संपत्तियों में बहुत विरोधाभास है लोगों के क्रय में लेकर के और जो उनको भुगतान किया गया है उसके विषय में जो मैं पढ़ पा रहा हूँ। और इसके साथ जिस तरीके के ये नथी करे गए हैं पेपर्स, जिसमें कुछ रजिस्ट्रियां हैं और कुछ रजिस्ट्रियों के पहले पेज जिसके अंतर्गत किसने क्रय करी, किसने विक्रय करी और कितने रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगी और कितने रुपए उनको अदा किए गए, ये सारी चीजें इसमें नथी हैं। निश्चित तौर पर ये एक गंभीर विषय है। अगर इस पत्र के साथ में जितने स्थानीय नागरिकों ने ये जो दावा किया है और इस दावे में किसी भी तरीके की सच्चाई है तो ये हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत शर्म की बात हो जाएगी। क्योंकि ये पत्र है और जांच का विषय है तो निश्चित तौर पर आने वाली 9 जुलाई को हमारी प्रबंध कमेटी की मीटिंग प्रस्तावित है। हम उन चारों सदस्यों को ये पत्र दिया गया है तो निश्चित तौर पर हम माननीय अध्यक्ष जी के सामने ये पत्र रखेंगे और चूंकि इसमें जो उप कमेटी बनी हुई थी उस उप कमेटी में समिति के सदस्यों का भी जिक्र है तो हम उनसे कहेंगे कि साहब इस पत्र का जो आपको भी प्रेषित है और साथ में मुख्यमंत्री साहब को और जो है मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली को भी प्रेषित है, जिनके माध्यम से हाई पावर प्रबंध कमेटी बनी है, तो इसकी जांच होना बहुत अत्यंत आवश्यक बन जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी अयोध्या को लेकर के बातचीत चली रही है और जिस तरीके से एक स्थितियां वहां अयोध्या को लेकर के सनातन हिंदू धर्म के ऊपर एक आक्षेप भी लग गया, धर्म पर आक्षेप लग गया और धर्माचार्यों पर आक्षेप लग गया, संघ पर आक्षेप लग गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें एक SIT जांच भी करवा दी, उसमें कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। मैं आशा करता हूं कि इस तरीके का कोई भी कुकर्म यहाँ पर ना हो पाए जिससे बांके बिहारी मंदिर के साथ में हाई पावर प्रबंध समिति का नाम खराब हो। लेकिन चूंकि आरोप लगा है तो इस आरोप की सत्यता जानना बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसको हम निश्चित तौर पर हाई पावर प्रबंध समिति के सामने रखेंगे।